गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, नमस्ते। आज हम साइंस का लेसन 4 एडाप्टेशन इन एनिमल्स कंटिन्यू करेंगे। लास्ट टाइम हमने 2 पेजेस पढ़े थे। ये थोड़ा लेंदी चैप्टर है, इसीलिए हम डिवाइड करके पढ़ रहे हैं। तो आज हम 3 पेजेस और पढ़ेंगे इसके। ठीक है, मैं रीड करूँगी, आप ध्यान से सुनना और इसके जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और उसके स्पेलिंग्स लर्न करेंगे। और रीडिंग प्रैक्टिस भी आपने करनी है अच्छे से। जिनके पास बुक्स हैं वो बुक से करेंगे और जिनके पास नहीं है उनके लिए मैं पेजेस तो भेजती ही हूँ, तो आप उसमें से रीड करेंगे। चलिए मैं रीड करती हूँ। ठीक है, हमने लास्ट टाइम एक्वेटिक एनिमल्स तक पढ़ा था, आपको याद होगा। अब हम आर्बोरियल एनिमल से कंटिन्यू करेंगे। आर्बोरियल एनिमल्स दैट स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम ऑन ट्रीज आर कॉल्ड आर्बोरियल एनिमल्स। monkeys, squirrels, lizards, apes, etc. are arboreal animals. जो एनिमल्स ट्रीज पे रहते हैं, अपना मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रीज पे होते हैं, उनको हम आर्बोरियल एनिमल्स बोलते हैं। आपको पता ही है, जैसे मंकीज, स्क्विरल्स, लिजर्ड्स, ये सब ट्रीज पे मिलते हैं, तो इनको हम आर्बोरियल एनिमल्स बोलेंगे। They have strong arms and legs to climb trees. आपने देखा है ना कैसे मंकीज फटाफट पेड़ पे चढ़ जाते हैं, स्क्विरल्स फटाफट पेड़ पे चढ़ जाती हैं। तो इसमें क्या कहा है? They have strong arms and legs to climb trees. A monkey uses its tail to grip branches and hang down for swinging. मंकी अपनी टेल से ग्रिप करता है, टेल की मदद से वो ग्रिप करता है ब्रांचेस एंड हैंग डाउन फॉर स्विंगिंग। स्क्विरल्स एंड लिजर्ड्स हैव शार्प क्लॉज टू क्लाइंब द क्लॉज मतलब पंजे। अब हम एरियल एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। एरियल सुनते ही आपको समझ तो आ गया होगा ये एनिमल्स कौन होते हैं। एनिमल्स दैट कैन फ्लाई and spend most of their lives in the air are called aerial animals. Birds and bats are aerial animals. आपने देखा है ना, birds को, bats को, वो fly करते हैं। तो animals that can fly and spend most of their lives in the air are called aerial animals. Birds and bats are aerial animals. Birds have wings to fly. Their bones are light and hollow. Their body are boat-shaped, which helps them pass through the air easily. All these features help them to fly. They have claws and beaks for catching their prey and eating different types of food. Prey मतलब enemies. Bats are mammals but they have wings to fly. वैसे तो bats mammals होते हैं, but उनके wings होते हैं, इसलिए they can fly, वो fly कर सकते हैं, तो वो भी aerial animal में count होंगे। Migration पढ़ेंगे अब हम। Migration is a movement of group of animals and birds from one region to another region and then back again. Migration क्या होता है? वो एक मूवमेंट होता है ग्रुप ऑफ एनिमल्स का एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं। बर्ड्स, एनिमल्स जाते हैं और फिर अपनी जगह पर वापस आ जाते हैं, उसको माइग्रेशन बोलते हैं। Animals and birds migrate for different reasons. Some of them are to find better climate, to find better food, to find a safe place to live and lay eggs, to find a safe place to give birth and take care of their babies.
अब इसमें ये होता है, अलग अलग रीजंस होते हैं हर एनिमल और बर्ड्स के दूसरी जगह माइग्रेट करने के लिए। अब उसमें से ये रीजंस हैं, कुछ रीजंस, कभी बेटर क्लाइमेट के लिए, कहीं पे बहुत ज़्यादा हॉट होता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा कोल्ड होता है, तो इसलिए वो अपने हिसाब से उनको जो सूट करता है वो वहाँ पे माइग्रेट हो जाते हैं। या तो कभी बेटर फूड के लिए, या तो कभी वो सेफ प्लेस उनको चाहिए होती है रहने के लिए और एग्स ले करने के लिए, या तो उनको सेफ प्लेस इसलिए भी चाहिए होती है टू गिव बर्थ एंड उनके जो बेबीज़ होते हैं उनका ध्यान रखने के लिए। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, हाइबरनेशन। Not all animals and birds migrate, but they have other ways to survive in cold weather. They go off to sleep. Hibernation is a deep winter sleep in which an animal goes when the weather conditions are not favorable. This helps them to conserve their energy till food is available again. Hibernation क्या होता है? अब सारे बर्ड्स और एनिमल्स माइग्रेट नहीं करते हैं, दूसरे क्या करते हैं? दे गो ऑफ टू स्लीप, वो सो जाते हैं अपनी कंफर्टेबल प्लेस देख के विंटर सीजन में, जब तक कंडीशंस फेवरेबल ना हो। और इससे उनको क्या होता है? दिस हेल्प्स देम टू कंजर्व देयर एनर्जी टिल फूड इज़ अवेलेबल अगेन। उनको उनकी एनर्जी कंजर्व हो जाती है जब तक उनको दोबारा फूड नहीं मिलता। अब हम दूसरे पेज पे, नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे। नेक्स्ट क्या है? एडाप्टेशन फॉर फूड। डिफरेंट एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। सम एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड सम ईट एनिमल्स। Some eat both plants and animals. Parts of their body are adapted to find food and eat it. The shape of their teeth depends on food they eat. Herbivore. Animals that eat plants are called herbivores. Some examples are cow, goat, giraffe, horse, etc. They have sharp cutting and grinding teeth. They have long legs that enable them to travel long distance to search for food. अब इसमें क्या हुआ लिखा है एडाप्टेशन फॉर फूड में? इसमें बताया गया है कि डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट काइंड ऑफ फूड खाते हैं। कुछ एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं और कुछ एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, और कुछ एनिमल्स दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं। पार्ट ऑफ देयर बॉडी आर एडाप्टेड टू फाइंड फूड एंड ईट इट। द शेप ऑफ देयर टीथ डिपेंड्स ऑन द फूड दे ईट। उनके टीथ की शेप भी उस पर डिपेंड करती है जो वो खाते हैं। अब इसमें इसमें अब टाइप्स ऑफ दिए हुए हैं एनिमल एडाप्टेशन ऑफ फॉर फूड में। अब हम वो पढ़ेंगे। अब जो एक्सप्लेन किया गया है उसी के टाइप्स हैं। जैसे कुछ एनिमल्स जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं उनको क्या बोलते हैं? जो एनिमल्स प्लांट्स और एनिमल्स दोनों खाते हैं, और कुछ एनिमल्स सिर्फ दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं वो हम आगे पढ़ेंगे। हर्बीवोर्स कौन होते हैं? Animals that eat plants are called herbivores. Some examples are cow, goat, giraffe, horse, etc. They have sharp cutting and grinding teeth. They have long legs that enable them to travel long distance to search for food. जो animals सिर्फ plants खाते हैं उनको herbivores बोलते हैं, और वो कौन से animals हैं? काऊ, गोट, जिराफ, हॉर्स, ये सब एनिमल्स प्लांट्स खाते हैं। अब दूसरी कैटेगरी है कार्निवोर्स। एनिमल्स ईटिंग ओनली फ्लैश आर कॉल्ड कार्निवोर्स। फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर लाइक
lion, tigers, and foxes are carnivores. They have sharp teeth to tear flesh. They have strong legs that enable them to run fast to catch their prey. Carnivores birds like eagle have sharp beaks and claws to catch and eat flesh. कार्निवोर्स वो होते हैं जो दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाते हैं, उनको हम कार्निवोर्स बोलते हैं. जैसे लायन, टाइगर, फॉक्सेस, ये सब कार्निवोर्स की कैटेगरी में आते हैं. इनके बहुत शार्प टीथ होते हैं और बहुत फास्ट रन करते हैं ये लोग, ये एनिमल्स, टू कैच देयर प्री. Carnivore birds like eagles have sharp beaks and claws to catch and eat flesh. अब हम omnivores के बारे में पढ़ेंगे. Animals like bear, crow and cockroach eat both plants and flesh of other animals. They are called omnivores. Man is also an omnivore. Man भी, ह्यूमन बीइंग भी ओमनीवोर की कैटेगरी में आते हैं क्योंकि वो दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी और एनिमल्स भी. एनिमल्स लाइक बियर, क्रो एंड कॉकरोच ईट बोथ प्लांट्स एंड फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स. तो हम उनको क्या बोलेंगे? ओमनीवोर्स. नेक्स्ट कैटेगरी क्या है? स्कैवेंजर्स. These are animals like vultures and hyena that eat the flesh of dead animals. They have a sharp sense of smell and very good eyesight. अब ये scavengers कौन होते हैं? जो dead animals को खाते हैं. Vulture and hyena are one of the example. उनकी बहुत sharp होती है sense of smell and they have very good eyesight. Parasites. Some animals depend on other living beings for their food. They are called parasites. The animals that provide food to the parasites are called hosts. Mosquitoes, hookworms, bugs, roundworms, tapeworms and leeches are parasites. They live inside or upon the body of their host. They do not have teeth. Instead, they have suckers or sucking tubes in their mouth to suck the blood from the host's body. Parasites क्या होते हैं? जो अदर लिविंग बींग्स पे डिपेंड रहते हैं अपने फूड के लिए. जो एनिमल्स इनको फूड प्रोवाइड करते हैं उनको हम बोलते हैं होस्ट्स. मस्कीटोज, hookworms, bugs, roundworms, tapeworms, leeches are parasites. They live inside or upon the body of their hosts. उनके टीथ नहीं होते. Instead they have suckers or sucking tubes in their mouth. उनके माउथ में suckers या sucking tubes होती हैं to suck blood from their host's body. वो suck करते हैं blood उन एनिमल से जो जिनके ऊपर वो बैठते हैं, या तो inside, they live inside or upon the body of their host. तो उनका वो blood suck करके अपना फूड लेते हैं वहाँ से. ठीक है, अब हम नेक्स्ट पेज पे मूव करेंगे. ओके, नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा है? एडाप्टेशन फॉर प्रोटेक्शन. एवरी एनिमल हैज़ टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम इट्स एनिमी एंड सराउंडिंग्स. इट इज़ वेरी important for an animal to protect itself and continue to live and reproduce. There are several ways by which animals can save themselves. Polar bear is difficult to locate in snow because of white fur on its body.
अब इसमें क्या लिखा है, हर एनिमल अपने आप को प्रोटेक्ट करता है अपने एनिमीज से और अपनी सराउंडिंग से। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एनिमल टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ एंड कंटिन्यू टू लिव एंड रिप्रोड्यूस। ये बहुत ज़रूरी है कि एनिमल को अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना, सो दैट उसके सर्वाइवल के लिए। अब इसमें सेवरल वेज दिए हुए हैं विच बाय विच एनिमल्स कैन सेव देमसेल्व्स। अब इसमें क्या लिखा है, पोलर बियर इज़ डिफ़िकल्ट टू लोकेट इन स्नो बिकॉज ऑफ द वाइट फर ऑन इट्स बॉडी। जो पोलर बियर होते हैं, आप यहाँ पे फ़ोटो देख रहे होंगे, पोलर बियर स्नो में डिफ़िकल्ट हो जाता है उनको ढूंढना, बिकॉज वो ऑलरेडी उनका जो फर होता है वो स्नो जैसा ही होता है। तो अगर वो वहाँ पे बैठे हुए हैं या सो रहे हैं तो पता नहीं चलेगा कि स्नो है या पोलर बियर है। ग्रास हॉपर्स आर ग्रीन इन कलर, सो they are not easily visible when they are on leaves of the plants। जो ग्रास हॉपर्स होते हैं, अब यहाँ पे पिक्चर दी हुई है, ग्रास हॉपर्स ग्रीन कलर के होते हैं। सो इफ़ अगर वो किसी प्लांट में बैठे हुए हैं तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट लोकेट करने के लिए कि वो ग्रास हॉपर है या प्लांट है। सो इसीलिए वो अपने एनिमी से बच जाते हैं। सो वो अपने आप को प्लांट्स में कवर कर लेते हैं। और पोलर बियर कहाँ होते हैं, स्नो में। मैनी एनिमल्स प्रोटेक्ट देमसेल्फ बाय रनिंग अवे फ्रॉम देयर एनिमीज। माइस, डियर, ज़ीब्रास कैन रन वेरी फास्ट। जो एनिमल्स बहुत फास्ट रन कर सकते हैं वो अपने एनिमीज से बच जाते हैं, बिकॉज दे रन अवे, वो भाग जाते हैं। Some animals have special features of changing their color to merge with their surroundings. Then it becomes difficult to see these animals. This adaptation is known as camouflage. अब कुछ एनिमल्स का क्या है, क्या फीचर है कुछ एनिमल्स में कि वो अपना कलर चेंज कर सकते हैं, अपना कलर चेंज करके मर्ज कर सकते हैं अपने आप को सराउंडिंग्स में। फिर एनिमल्स के लिए, दूसरे एनिमल्स के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इनको ढूंढना। दिस एडाप्टेशन इज नोन एज कैमोफ्लेज। स्टिक इंसेक्ट एंड लीफ इंसेक्ट हैव कलर्स विच मर्ज विद सराउंडिंग विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। स्टिक इंसेक्ट्स एंड लीफ इंसेक्ट्स जो होते हैं हैव कलर्स विच मर्ज विद सराउंडिंग्स, वो सराउंडिंग के साथ मर्ज हो जाते हैं बहुत ही कम टाइम में। Some animals have spines or shells on their body to protect themselves. Animals such as bees and wasps have stings. They use their stings to inject poison into the bodies of their enemies. अब bees होती हैं, wasps होते हैं, they have stings. They use their stings, वो stings यूज़ करते हैं अपने एनिमीज़ की बॉडी में पॉइजन इंजेक्ट करते हैं। They have this feature कि वो ऐसा कर सकते हैं। Extinct animals. Many animals and plants of ancient times are no more around today. This is because they fail to adapt themselves according to the changing condition of climate, food and surroundings. So they all died and were lost forever. Dinosaurs and Archaeopteryx are extinct. इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारे एनिमल्स और एंड प्लांट्स एशियन टाइम्स के अब नहीं हैं। This is because they fail to adapt themselves according to the changing condition. वो इस climate condition में या जो भी surroundings के जो changes थे उसमें survive नहीं कर पाए। So they all died and were lost forever. So उसको हम extinct animals बोलेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सेव द एनिमल्स. द नंबर ऑफ पीपल इन द वर्ल्ड इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. So we need more and more land for building houses and for cultivation of crops. As a result, forests, the natural habitats of many animals, are being destroyed. We are snatching away their homes and their food. Many animals are killed either for sport, food or medicines. So many animals are endangered and need to be protected. So इसमें क्या लिखा है? नंबर ऑफ़ पीपल तो एवरी डे इंक्रीज़ हो ही रहे हैं, तो उसमें लिखा है ऐसे ही लैंड जितने जितनी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतना ही वी वुड नीड लैंड फॉर बिल्डिंग हाउसेस एंड कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स. तो इससे क्या हो रहा है, जितना लैंड बिल्डिंग्स एंड ऑल बन रही हैं उतना ही नेचुरल हैबिटेट, फॉरेस्ट, ये सब डिस्ट्रॉय हो रहा है. एनिमल्स को ना उनका हैबिटेट मिल पा रहा है और ना फॉरेस्ट इतने हैं एनिमल्स के लिए. सो इसमें लिखा है कि मैनी एनिमल्स आर किल्ड ईदर फॉर स्पोर्ट, फूड और मेडिसिन्स. इसमें लिखा है कि मतलब सो मैनी एनिमल्स आर एंडेंजर्ड एंड नीड टू बी प्रोटेक्टेड. So we should do something to protect the life of an animal and also their habitats. Forest, जहाँ पे वो habitats मतलब animals जहाँ रहते हैं. So we should do something to save the animals. ठीक है, ये हमने चैप्टर पढ़ा. इसके बाद इसकी एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे. बहुत लेंदी चैप्टर है. आप थॉरली इसको रीड करेंगे, रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे और जितने भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं उसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे और उसके स्पेलिंग्स लर्न करेंगे. ओके, बाय, थैंक यू.